आजकल इंटरनेट पे ह्यूमिक एसिड का बहुत ज़्यादा चर्चा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड क्या चीज़ है और ये प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है भी है या नहीं, और हम ह्यूमिक एसिड को अपने ही घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें स्किप करना चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या है या ये हमारे प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप स्किप करके वीडियो के उस पार्ट पे भी जा सकते हैं जहाँ पे मैं ये बनाना दिखा रही हूँ कि आप ह्यूमिक एसिड को घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, आप अपने पसंदीदा सेक्शन में जा सकते हैं आसानी से। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में यानी जो आपकी सॉइल है उसमें कुदरती तौर पे पाया जाता है, लेकिन ह्यूमिक एसिड हर सॉइल में नहीं होता। ये ह्यूमस रिच सॉइल में होता है। ह्यूमस क्या बला है? देखें, अगर कोई जंगल है, रेन फॉरेस्ट है या और कोई जंगल है या ग्रास लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, या कोई भी ऐसी लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा पाया जाता है और फाना भी पाया जाता है, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो प्लांट्स मरते हैं। वैसे कि सूखते हैं, जिससे उनके पत्ते सूखते हैं, उनकी टहनियाँ सूखती हैं, वो नीचे ज़मीन पे गिरती हैं, और इस तरह जो एनिमल्स हैं, जब वो मरते हैं तो ज़ाहिर बात है उसी ज़मीन के ऊपर वो गिरते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये सारी से पत्ते या जो टहनियाँ हैं या एनिमल्स जो मरते हैं, उनकी डिकेइंग तो होती है ना, डिकम्पोज तो वो होते हैं। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो डिकम्पोज होने के बाद जो उनका मैटर बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं। अब ये जो ह्यूमस रिच सॉइल होती है जिसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, ऑयल के कलर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ह्यूमस रिच सॉइल है या इसमें ह्यूमिक एसिड है या नहीं है। उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दी। ये जो आप सॉइल देख रहे हैं ना, ये ह्यूमस रिच सॉइल है, ठीक है। ये इतनी नर्म है, देखिए जैसे जैसे मैं इसको कुरेदती हूँ कितनी ज़्यादा नर्म है, और इसका टेक्सचर भी अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत भुरभुरा है, ठीक है। और इसका रंग भी आप देखिए काला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये दरख्त हैं, और इन दरख्तों के ये सारे जो पत्ते हैं ये इनके गिरते हैं और ये सारे ज़मीन पे आते हैं। अब आप ज़रा इस साइल पे गौर फरमाइएगा, ये देखें, ये उस जितनी नरम नहीं है, इसका टेक्सचर भी आप देखें, ये देखिए, ये वो टेक्सचर नहीं है जो वो वाला था। और आप इस मिट्टी का ज़रा टेक्सचर देखें और रंग देखें, ये क्या है, उतनी बुरबुरी नहीं है, और रंग भी इसका ब्राउन की तरफ जा रहा है, काले की तरफ नहीं जा रहा, तो ये ह्यूमस रिच सॉइल नहीं है। अब ये जो ह्यूमिक एसिड है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्लांट की हेल्थ के लिए, आपकी सॉइल के लिए जिसमें आप प्लांट्स लगाने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि ह्यूमिक एसिड, आप इमेजिन करें कि ह्यूमिक एसिड एक ऐसा पंजा है, ठीक है, जिसने तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना प्लांट्स के लिए, उनको पकड़ रखा है, ठीक है। ये कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, उनको वॉश अवे, यानी कि देखिए प्लांट्स अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना सॉइल में से ये चीज़ें, तो क्या हो जाएँगे, वो जैसे पानी डलेगा जो भी हो जाएगा वॉश अवे हो जाएँगे। लेकिन ह्यूमिक एसिड उन्हें पकड़ के रखता है पंजों की तरह, कि नहीं, सॉइल में ये रहेंगे, और प्लांट को ये अवेलेबिलिटी बनाता है कि प्लांट्स इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट के लिए जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है, उनको ह्यूमिक एसिड अपने साथ बांध के रखता है, बॉन्डिंग बनाता है, ताकि वो प्लांट के लिए अवेलेबल हों और प्लांट आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर सके अपने टिश्यूज़ के थ्रू। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी कि हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं और जो फंजाई होते हैं, उनकी एक्टिवेशन करता है, उनको ये मौका प्रोवाइड करता है कि वो सॉइल में अपना काम कर सकें। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपके पैसे लगेंगे, और मार्केट से जो आप खरीदेंगे उसमें कोई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो, तो वो टोटली ऑर्गेनिक है। अगर आपने खरीदना है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और वैसे मैं जितनी भी गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें खरीदती हूँ वो मैं दराज और पीके से ही खरीदती हूँ। वहाँ से चीज़ सस्ती भी मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है, और अगर किसी आप इंडिपेंडेंट स्टोर से खरीदेंगे तो वही चीज़ आपको बहुत महंगी मिल रही होती है जी। घर पे ही ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है 5 लीटर पानी। मैंने ये 5 लीटर पानी नाप के इस बाल्टी में पहले ही डाल लिया। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है 1 किलो गाय का गोबर, और ये देखें ये बिल्कुल डिकम्पोज गोबर है, इस पे 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, और इसकी निशानी ये है कि ये काले रंग का हो चुका है। तीसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है कोयला पिसा हुआ, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, 200 ग्राम पिसा हुआ कोयला। चौथी चीज़ 200 ग्राम गुड़, ये भैंसों वाला गुड़ है, जो वो ब्राउन सा भैंसों वाला होता है, ठीक है, वो सबसे सस्ता होता है ना, इसलिए 200 ग्राम गुड़, इसको भी मैंने पीस लिया है। आखिरी चीज़ चाहिए 500 मिलीलीटर, हमें चाहिए खट्टा दही, या आप 500 मिलीलीटर ही खट्टी लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्रिज से निकाल के इसे 1 या 2 दिन फ्रिज के बाहर रखना, खुद ही ये खट्टा हो जाएगा। अब सारी चीज़ें हमने ना लेके इस पानी में डाल देनी है। ये हमारा गाय का गोबर गया 1 किलो, ये हमारा चारकोल गया, ओहो! तबाही चढ़ गई। ये हमारा गुड़ इसमें गया, दही खट्टा ये इसमें गया। अब ये डंडा रिक्वायर्ड है, इससे हमने सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से।
इसको स्टिर कर लेना है। अब कुछ इस किस्म की इसकी शक्ल है, अब हमने इसको ढक देना है, ठीक है? ये लीजिए। तो जी अब जो इस बाल्टी में हमने ये सब कुछ मिक्स किया, इसको मैं किसी शेडी प्लेस पे रख दूँगी 7 से 10 दिन के लिए, ठीक है? बेहतर है कि 10 दिन के लिए रखें, अच्छे से जो है वो सारा इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होना है वो हो जाए, ठीक? 10 दिन के बाद आपने क्या करना है, इस महलूल को छान लेना है, ठीक है? और छानने के बाद अगर आपने इसका 1 लीटर लिया है, तो उसमें 10 लीटर आपने पानी डालना है, यानी 1 रेशो 10 के लिहाज से आपने चलना है। लीटर ये लिया तो 10 लीटर पानी डालना है और उसको अपने तमाम जो पौधे हैं उनकी मिट्टी पे डालना है, सॉइल ड्रेंच का मेथड यूज़ करते हुए, ठीक है? उस फॉलियर स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना, सॉइल ड्रेंच यानी मिक्स जो किया 1:10 के साथ उसको मिट्टी पे डाले जाना है। तो आप देखिएगा कि आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी हो जाएँगे। एक चीज़ और जो आपने ज़रूरी करनी है वो ये है कि हर रोज़ इसको स्टिर करना है, एवरीडे आपने इसको स्टिर करना है थोड़ा-सा, ठीक है? बताओ वीडियो पसंद आई? पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, उसपे कोई पैसे नहीं लगेंगे तुम लोगों के। और दूसरी बात कि आप कमेंट करके बताना है कि आपको मज़ीद इस किस्म के किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।